हेलो बच्चों, निदानात्मक कक्षाओं हेतु मॉड्यूल विद्यार्थी अभ्यास पुस्तिका सत्र 2024-25 कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत आज हम देख रहे हैं भारत और समकालीन विश्व 2 के अंतर्गत अध्याय 1 यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय के अंतर्गत आज हम यहाँ पे वैकल्पिक प्रश्नों का अध्ययन कर रहे हैं। इसमें कुल 2 अंक आवंटित किए गए हैं इस अध्याय में। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम सही विकल्प चुनकर लिखने वाले प्रश्नों का अध्ययन कर रहे हैं। सबसे पहला प्रश्न, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, विश्व कोश नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो इसका जो आंसर है बच्चों वह होगा आ ऑप्शन, दिद्रो ने। इसके बाद दूसरा है, जर्मनी में एकीकरण की आधारशिला किसने रखी? बच्चों दूसरे का जो आंसर है वह होगा द ऑप्शन, यहाँ पे हम देख रहे हैं, इसका नाम है नेपोलियन बोनापार्ट। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, राष्ट्रवाद को चित्रों के माध्यम से दर्शाने वाला फ्रांसीसी कलाकार है? तो इसका जो आंसर होगा वह बच्चों होगा सा ऑप्शन, फ्रेडरिक चार्यू ने। इसके बाद अगला प्रश्न है, जैसे कि हम देख रहे हैं चौथे नंबर का, आंखों पर पट्टी बंधे हुए और तराजू लिए हुए महिला किस बात का प्रतीक है? इसका आंसर होगा बच्चों यहाँ पे आ ऑप्शन, न्याय का। चलिए अब हम यहाँ पे रिक्त स्थानों की पूर्ति करने वाले प्रश्नों का अध्ययन करें। तो सबसे पहला प्रश्न, जैसा कि देख रहे हैं, रिक्त स्थान की पूर्ति करने में राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति सन खालिस्तान में फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई। तो इसका आंसर होगा सन 1789। दूसरा है, 1804 की नागरिक संहिता किसे आमतौर पर खालिस्तान संहिता के नाम से जाना जाता है? तो इसे लिखेंगे नेपोलियन। तीसरा है, फ्रांस का झंडा खालिस्तान है, तो यह तिरंगा है। और चौथा है, राइनलैंड का डाकिया खालिस्तान को कहा गया। इसका आंसर होगा बच्चों नेपोलियन को। इसके बाद है पांचवा, पूर्वी और मध्य यूरोप के जागीरदारों की जमीनों पर खेती खालिस्तान करते थे। इसका आंसर होगा भूदास करते थे। इसके बाद छठवा है, कपड़े मापने का पैमाना खालिस्तान था, तो इसका आंसर होगा बच्चों यहाँ पे एले। इसका सातवां प्रश्न है, बीना की संधि के बाद फ्रांस में खालिस्तान राजवंश की सत्ता स्थापित हुई, तो इसमें लिखेंगे हम बुर्बो। इसके बाद आठवां है, उदारवादी राष्ट्रवादी मुख्यतः खालिस्तान की आज़ादी चाहते थे, इसमें लिखा है इसका आंसर प्रीस। नौवां है, यंग इटली की स्थापना खालिस्तान ने की थी, तो इसका आंसर होगा मैथ्सिनी ने। इसके बाद 10वां है, फ्रांस की दूसरी क्रांति खालिस्तान में हुई, तो यहाँ लिखेंगे हम 1830 में। बच्चों इसके बाद 11वां प्रश्न है, जैसे कि हम देख रहे हैं, जर्मन संघ का सबसे बड़ा क्षेत्र खालिस्तान है, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रशा। इसके बाद अगला प्रश्न है 12वां नंबर का, फ्रैंकफर्ट संसद का आयोजन खालिस्तान में हुआ, तो इसका आंसर होगा सेंट पॉल चर्च में। इसके बाद तीसरा प्रश्न, जैसा कि देख रहे हैं, सत्य एवं असत्य बताना है। तो पहला, वियना सम्मेलन की मेजबानी ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक ने की थी, तो इसका आंसर होगा सत्य। दूसरा है, 1804 की नागरिक संहिता को आमतौर पर हिटलर की संहिता के नाम से जाना जाता है, तो यह कथन असत्य होगा। तीसरा है, लाल टोपी, तिरंगा और कलगी स्वतंत्रता और गणतंत्रता के चिन्ह थे, तो यह कथन सत्य होगा। चौथा है, उदारवादी सभी को मताधिकारी के पक्ष में थे, तो यहाँ पे लिखेंगे असत्य। पांचवा है, जर्मन संघ 39 भागों में विभाजित था, तो यह कथन सत्य होगा। अगला है छठवां, पोर्टनेस और माजुर्का का संबंध पोलैंड से है, तो यह कथन सत्य होगा। सातवां प्रश्न है, यूरोप में महिलाओं और पुरुषों के बीच कोई भेदभाव नहीं किया जाता था, तो यह कथन असत्य होगा। आठवां है, केसर विलियम प्रथम जर्मनी का पहला राजा था, तो यह कथन सत्य है। इसके बाद अगला 9वां प्रश्न है, ला टालिया विक्टर एसेरुनुएल की पत्नी थी, तो यह कथन असत्य होगा। और इटली के एकीकरण में अंतिम बाधा रोम था, तो यह कथन सत्य होगा। बच्चों ये थे सत्य असत्य कथन। इसके बाद आइए सही जोड़ी का यहाँ पे हम बनाते हैं। सबसे पहले नंबर 1 सही जोड़ी दी गई है, जिसमें आप देख रहे हैं यहाँ पे योहान गाटफ्रीड, इसका संबंध आप बना देंगे जर्मनी से। इसके बाद दूसरा है कैरोल कुर्प्सिकी, तो इसका संबंध आप यहाँ पे पोलैंड से बनाएंगे। इसके बाद है यूजीन देलोक्रोवा, तो इसका जो संबंध है तीसरे का वो आप यहाँ फ्रांस से बना देंगे। और इसके बाद है गेरिबॉल्डी, इसका संबंध आप बनाएंगे इटली से। और बिस्मार्क का जो संबंध है वह होगा प्रशा से। और अंत में लॉर्ड बायरन का संबंध होगा इंग्लैंड से। तो बच्चों इस तरीके से सही जोड़ी बनानी थी आपको। अगली सही जोड़ी दूसरे नंबर की, जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये पहले नंबर पे लिखा हुआ है नेपोलियन की पराजय, तो यहाँ पे हमें इसको सा ऑप्शन से मिला देना है। 1815 वाटरूल में हुई थी। और दूसरा है, वीना की संधि का सदस्य नहीं है, तो इसका आंसर होगा यहाँ पर अमेरिका। इसके बाद तीसरा है ज्यूसेपे गेरिबॉल्डी, इसका संबंध आपको बना देना है यहाँ पर नाविक से। और रक्त और लोह की नीति, ये आपको इसका संबंध बताना है बिस्मार्क से। और इसके बाद अंत में मारी आन की प्रतिमाएं, ये राष्ट्रीय प्रतीक से संबंध बनाएंगे। तो बच्चों ये थी आपकी सही जोड़ी। इसके बाद चलिए
एक शब्द या वाक्य में उत्तर देने वाले प्रश्नों की ओर चलते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न जैसा कि देख रहे हैं, ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता क्या कहलाती है? तो इसे हम कहते हैं निरंकुशवाद। दूसरा है, नु जाति से क्या आशय है? तो इसका आंसर लिखेंगे एक ऐसे समाज की कल्पना जो इतना आदर्श है कि उसका साकार होना लगभग असंभव होता है। तीसरा है, कल्पनादर्श यूरोपिया क्या है? तो इसका आंसर लिखेंगे बच्चों एक ऐसे समाज की कल्पना जो इतना आदर्श है कि उसकी सरकार होना लगभग असंभव होता है। चौथा, रूपक से आपका क्या तात्पर्य है? तो इसका आंसर लिखेंगे जब किसी अमूर्त विचार जैसे स्वतंत्रता, मुक्ति, ईर्ष्या, लालच आदि के किसी व्यक्ति या किसी चीज़ द्वारा इंगित किया जाता है तो उसे रूपक कहा जाता है। पांचवा है, फ्रेडरिक सारियू कौन था? तो इसका आंसर लिखेंगे फ्रेडरिक सारियू एक फ्रांसीसी चित्रकार था। 1848 ईस्वी में उसने 4 चित्रों की श्रृंखला के माध्यम से गणतंत्र, स्वतंत्रता, ज्ञानोदय, राष्ट्र आदि के आदर्श को प्रस्तुत किया। अगला है प्रश्न, नेपोलियन बोनापार्ट कौन था? तो यहाँ लिखेंगे हम नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का एक महान सेना नायक था जिसने नेतृत्व में फ्रांस ने अनेक विजय प्राप्त की। बाद में उसे फ्रांस का पहला सम्राट घोषित किया गया। उसके द्वारा उदारवादी शासन व्यवस्था के लिए बनाई गई आचार संहिता प्रसिद्ध है। इसके बाद सातवां प्रश्न है, काउंट कैमिलो काबूर कौन था? तो इसका आंसर होगा काउंट कैमिलो दे काबूर इटली के सार्डिनिया पीडमांट राज्य का मंत्री था। इसने इटली के प्रदेशों को एकीकृत करने वाले आंदोलन का नेतृत्व किया था। इसके बाद अगला प्रश्न बच्चों यहाँ पे, जूसेपी मैथ्सिनी कौन था? इसका आंसर लिखेंगे जूसेपी मैथ्सिनी इटली का एक महान क्रांतिकारी था। नौवां प्रश्न है, यंग इटली की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर होगा बच्चों यंग इटली की का एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन इसके स्थापक थे। इसकी स्थापना 1830 ईस्वी के दशक में जूसेपी मैसिनो ने एकीकृत इटली के विचारों को प्रोत्साहित करने के लिए की थी। इसके बाद अगला प्रश्न है 10वें नंबर का, बैंक फ्रांस की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर होगा बैंक फ्रांस की स्थापना नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। इसके बाद 11वां प्रश्न है, वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने की थी? तो इसका आंसर होगा ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मेटेनिख ने की थी। इसके बाद अगला प्रश्न है बच्चों 12वें नंबर का, काला लाल और सुनहरा झंडा किस देश का था? तो इसका आंसर होगा जर्मनी। 13वां प्रश्न है, इटली का एकीकरण कब हुआ था? तो इसका आंसर होगा 1861। और जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? तो यहाँ लिखेंगे 1871। बच्चों ये थे एक अंक वाले वैकल्पिक प्रश्न। यदि आपको वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों को शेयर करें। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।